हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि हम इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इस रिएक्शन में आज आप डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल को सीखोगे। मतलब इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आज आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो ये बात याद रखो कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। जैसे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, किसी सब्सटेंस में से वाटर के मॉलिक्यूल का निकल जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो आप इसको इस तरह से याद रखो, डी का मतलब होता है रिमूवल, मतलब निकलना, हटना, और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर मतलब जल का निकलना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो जब हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन करेंगे इथाइल अल्कोहल का और हम डाई इथाइल ईथर उससे ऑब्टेन करेंगे, तो हमें यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की जरूरत होगी। तो हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और Al2O3 जो कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं उनका यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर? तो आप ये बात याद रखो कि जो अल्कोहल होती हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल भी एक अल्कोहल का ही मेंबर है, तो वो टेम्परेचर और डिहाइड्रेटिंग एजेंट या रिजेंट पर डिपेंड करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो। देखिए ये कौन है, C2H5OH। इसका जो कॉमन नेम होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है, और जबकि आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल। क्लियर? हम क्या लेंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेंगे, H2SO4, और यहाँ पर सबसे पहले जो आप टेम्परेचर करोगे वो कितना करोगे, यहाँ पर लोगे आप 100 डिग्री सी, मतलब 100 डिग्री सी टेम्परेचर लोगे। अब देखिए होगा क्या, मैं इसको इस तरह से लिख दूं ताकि रिएक्शन करना हमारे लिए आसान हो जाए कि मैंने इसे H और H में लिखा। अब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से OH और यहाँ से आप H ले लीजिए, जिससे यहां से क्या होगा, H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, C2H5HSO4। देखिए ये होता है इथाइल, ये हाइड्रोजन और ये सल्फेट, तो इसका नेम होगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, या आप इसको इथाइल बाइसल्फेट भी कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो C2H5HSO4 होता है एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। चलिए अब हमने लिया इसको, तो हमें यहाँ पर C2H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल और लेना होगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो डाई इथाइल ईथर होता है C2H5OC2H5, उसका ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? उसमें कितने इथाइल हैं, 2 इथाइल हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे इथाइल अल्कोहल के। क्लियर? तो C2H5OH है, आपने इसको उठाया और टेम्परेचर आप यहां पर कर दोगे 140 डिग्री सी, मतलब 140 डिग्री सी टेम्परेचर करोगे। उससे देखिए किस तरह से आपको याद रखनी है ये, यहां से आप H लीजिए और इस H को इन्हें दे दो, इस वाले पोर्शन को दे दोगे, तो क्या बन जाएगा बताओ, H ये और H ये, तो बन जाएगा यहां से क्या, H2SO4, ये तो यहां से निकला। अब यहां बचा क्या, C2H5O, और यहां बचा C2H5 जो हमें ऑब्टेन करना था, C2H5O और C2H5। देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है ये इथाइल, और कार्बन चेन के बीच में जो O आ जाए तो हम उन्हें कहते हैं ईथर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर, और आईयूपीएसी नेम होता है इसका इथॉक्सी ईथेन। तो इस तरह से आपको इथाइल अल्कोहल से डाई इथाइल ईथर ऑब्टेन हो गया। अगर आप चाहते हो कि हम इस रिएक्शन को 1 स्टेप में करें, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। देखिए आपने यहाँ पर C2H5OH के 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, क्योंकि आप जानते हो यहाँ कितने इथाइल हैं, 2 हैं, इतना तो आपको याद रखना होगा। तो मैंने उनको इस तरह से लिखा। क्लियर? तो मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल लिए और मैंने उनको इस तरह से लिखा। यहां पर जो आपने प्रेजेंस ली है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। क्लियर? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और टेम्परेचर आपको 140 डिग्री सी करना होगा। तो यहां से देखिए क्या होगा कि भाई यहां से OH लो और यहां से H लो, तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए
H2O निकल गए, H2 निकले, और यहाँ क्या बचा देखो, C2H5 ये बचा, C2H5O ये बचा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5O और C2H5। क्लियर? तो इस तरह से आप ये रिएक्शन वन स्टेप में कर सकते हो, या इस तरह से करो, या फिर इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर? अब हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के स्थान पर दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, जो है हमारा Al2O3। तो हम जब यहाँ पर Al2O3 लेंगे तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करना होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अब यहाँ पर देखिए C2H5OH, और ये हमने लिख लिया C2H5OH इस तरह से, और यहाँ पर जो टेम्परेचर आप करोगे वो 250 डिग्री सी करोगे, याद रखना आपको, और यहाँ पर लोगे आप कौन, Al2O3। क्लियर? Al2O3। अब यहाँ से भी क्या करना है, क्योंकि ये तो हो रहा है क्या, डिहाइड्रेशन, तो जल के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे। तो जल के मॉलिक्यूल जब यहाँ से निकाल दिए आपने, तो बताइए क्या बचा, C2H5, C2H5O, तो बताइए क्या बन जाएगा यहाँ से बन जाएगा आपका C2H5O और C2H5। क्लियर? बॉन्ड लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो C2H5O C2H5 बन गया। तो कुल मिलाकर ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इस तरह से करो, इस तरह से करो, या फिर इस तरह से आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो।